क्रिप्टो करेंसी में बड़े स्कैम्स में जिनका नेम आता है, उनमें जो एक स्कैम हुआ उसका नेम है बिटकनेक्ट। बिटकनेक्ट एक पॉन्जी स्कीम टाइप की चीज़ थी, जो पूरे 2 साल तक चली और उसको अच्छे से भरपूर तरीके से यूट्यूब पे और बाकी प्लेटफ़ॉर्म पे अच्छे से प्रमोट किया गया और वो भी बड़े-बड़े लोगों की तरफ से। उसके बहुत सारे इवेंट्स होते थे, उस इवेंट में प्रमोटर्स ने बहुत अच्छे से प्रमोट किया इस पे, मतलब उसमें बहुत पैसा बहा दिया इसको प्रमोट करने के लिए और डिफरेंट तरीके की उन्होंने ऑफ़र्स दी। में कार थी, घर ऑफ़र किए गए लोगों को, उनको ट्रिप्स ऑफ़र किए गए और बहुत सारे लाइक पॉन्जी स्कीम का मतलब क्या है? पॉन्जी स्कीम का मतलब है और यूजर्स को अट्रैक्ट करना और उनका पैसा इन्वेस्ट कराना। जैसे कि मैंने अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट किया, मुझे जो मिल रहा है उसमें से वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में मुझे और बंदों को लेके आना है ताकि वो भी पैसा इन्वेस्ट करें, उसमें से मुझे कुछ परसेंटेज मिलेगी। इनकी अराउंड 7 to 10% थी। ये लोग आपका पैसा जितना आप लोग इन्वेस्ट करोगे उसका 10% लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ अपनी कुछ अमाउंट और आप लोगों को रेफर करता हूँ। आप लोग मेरे रेफरल लिंक से जाओगे और वहाँ पे जाके साइन अप करोगे और पैसे डिपॉजिट करोगे। आप जितना डिपॉजिट करोगे उसका 10% या 7% जो भी अमाउंट है वो हमें मिल जाती है। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, यही प्लेटफॉर्म बिट कनेक्ट नहीं करता था, बाकी और डिफरेंट प्लेटफॉर्म थे जैसे डिकाडो हो गया या और भी बहुत सारे वन कॉइन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे कॉइन्स थे जो कि उस टाइम आए क्योंकि उस टाइम एक बूम चल रहा था, बुल रन था क्रिप्टो करेंसी का और उस साइकिल में कोई भी उठ के आ जाता है। इट्स नॉर्मल। भी 2021 में भी बहुत सारे स्कैम्स हुए, हम उनको भी थोड़ा थोड़ा करके कवर अप करेंगे कि क्या क्या स्कैम्स थे, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बिट कनेक्ट की। उसका पूरा जो टेन्योर था वो 2 साल का टेन्योर था। उसके प्रोमोटर्स अमेरिका से भी थे, इंडिया से भी थे, पाकिस्तान से भी थे और डिफरेंट कंट्रीज थे, ऑस्ट्रेलियन भी थे। इस कॉइन ने पूरे 2 साल के टेन्योर मतलब 2016 से 2018 तक चला, वो भी जनवरी तक। सिर्फ इस ड्यूरेशन में इसने अराउंड $3.4 बिलियन का कैपिटलाइजेशन किया अपने बिट कनेक्ट टोकन में, जिसमें इनका एक्चुअली प्रोसेस क्या होता था कि हमें बिटकॉइन डिपॉजिट करने होते थे इनके प्लेटफॉर्म पे, वहां से जाके हमें इनके बिट कनेक्ट टोकन खरीदना पड़ता था क्योंकि इनका टोकन खरीदेंगे वो स्टेक पे लगता है क्योंकि ये स्टेकिंग करते थे और अपने कॉइन को विड्रॉ नहीं करने देते थे। इनका तरीका वारदात ये था कि आप अपने बिटकॉइंस डिपॉजिट करते हो और वहां से बाय करते हो बिट कनेक्ट और वो बिट कनेक्ट इनके प्लेटफॉर्म में जमा करा देते और ये बोलते हैं भाई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम है ना, हम करेंगे। आप बोलो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पैसा, इन रिटर्न हम देंगे, हम करेंगे आपके ब्याह पे ट्रेडिंग। आपको ट्रेडिंग नहीं आती, हम करेंगे, हमारे पास पैसा ले आओ। आपको इन्वेस्ट करना है वो नहीं आता, हम करेंगे, ले आओ। हम बैकएंड पे यही तो काम करते हैं, हमारी टीम्स है जो ये करते हैं। और बाकी कर क्या रहे थे ये पॉन्जी स्कीम्स, आपका पैसा आ रहा है रख रहे हैं, उसमें से कुछ आपको दे रहे हैं, हर मंथ कुछ ना कुछ आपको दे रहे हैं, बाकी आप लोग और लोगों को लेके आ रहे हो, उनका पैसा आ रहा है, सारा सारा थोड़ा थोड़ा करके डोनेट कर रहे हैं। इन लोगों का एक टारगेट होता है, टारगेट अचीव होने पे ये लोग भाग जाते हैं। इनका टारगेट अचीव होने में 2 साल लग गए। इन्होंने नेम किस चीज़ को दिया एट द एंड, जाने के टाइम पे हमारे पे डीडॉस अटैक हुआ। डीडॉस अटैक डजंट वर्क लाइक दैट, राइट? और उसको डिफेंड करने का भी तरीकाकार होता है। उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता अगर आपके डीडॉस अटैक हो रहा है तो आप लोग भाग जाओ। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। इनका कॉइन दिसंबर में अराउंड $471 को टच किया जो कि इनका हाईएस्ट है। उसके बाद से कॉइन ड्रॉप होना शुरू हुआ जो कि बिटकॉइन का भी उस वक्त हाईएस्ट चल रहा था 20,000 समथिंग के करीब। और उसके बाद बेयर मार्केट जो है वो स्टार्ट हो गई। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ नॉट द बेयर मार्केट, प्रॉब्लम इनके साथ थी क्योंकि ये लोग भागना चाहते थे, इनका टारगेट अचीव, और ये लोग अब जाना चाहते हैं इनके ऊपर बाकी यूएस की तरफ से रूल्स रेगुलेशंस लीगल्स इशू होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से इन्होंने कहा चलो छुट्टी करो, भागो, अब निकलते हैं, पैसा जितना बना है जमा करो और गॉन। तो इन लोगों ने अराउंड $2 बिलियन+ का फ्रॉड किया और वहां से निकल गए। कौन ऑनर है इसका किसी को नहीं पता भी, लेकिन जैसे होता है कि बहुत सारे कॉइन्स और बन जाते हैं तो और भी बहुत सारे छोटे मोटे इस तरह के कॉइन्स बनते रहे, देखा देखी, और वो भी स्कैम करते रहे। लेकिन इस कैटेगरी के स्कैम्स में सबसे बड़ा स्कैम करने वाले सिर्फ यही लोग थे, बिटकनेक्ट। जिन लोगों ने सबसे बड़ा स्कैम किया वो भी 2016 से लेके 2018 के टाइम तक एस्टैब्लिश किया अपने आप को और लोगों को प्रमोट किया बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज के थ्रू, और लोग इसमें स्कैम में फंसते गए। बाद में बहुत सारे लोगों ने खुदकुशियाँ कर ली क्योंकि लॉस बहुत ज़्यादा, लोगों के करोड़ों रुपए लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करके रखे थे क्योंकि कुछ करना नहीं है ना, सीधी सी बात है, कुछ करना नहीं है। हमारा तो एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमें कुछ करना नहीं है और पैसे कमाना है। तो ऐसा तो नहीं होता है, ऐसे में सिर्फ स्कैम होते हैं। बिट कनेक्ट ने भी किया,
बिटकनेक्ट का अगर हम देखें तो इनके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस और इस तरह के सारे केसेस जो हैं वो बना दिए गए थे यूएस में। बाकी उनके कंट्रीज़ में जाके केसेस चलते रहेंगे। तो यूएस वालों ने जो भी उनका था और ऑस्ट्रेलिया वालों ने वहाँ पे कुछ बंदों को 2022 में आके अरेस्ट किया गया, बट दे डोंट हैव मनी, दे आर प्रमोटर्स। वो सिर्फ प्रमोट कर रहे थे, ऑनर कौन है किसी को नहीं पता है। और स्कैम तो बहुत सारे होते हैं, तो उनमें से एक स्कैम ये भी था। उम्मीद करता हूँ ये स्कैम आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये लोग क्या करते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि स्कैम्स एक्चुअली होते क्या हैं और वो लोग इन चीज़ों को कैसे यूटिलाइज करते हैं, आपके इमोशंस से खेलते हैं और आप लोगों को अपने स्कैम्स में फंसाते हैं।